नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में आज महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर महिला कांग्रेस के द्वारा संभाग आयुक्त कार्यालय पर रैली के साथ पहुंचे, साथ ही ज्ञापन भी दिया गया। सरकार को जो हमारी बहन बेटियों की बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकती, आने वाले 2023 में इस सरकार को हम अवरुद्ध करेंगे। इस शिवराज सिंह सरकार बंद करो, बंद करो, नारी कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो, नारी कल्चर बंद करो, फूल गई चिंगारी है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजनीति इंदौर में अपराधियों के द्वारा सरेआम फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। आरोपी के खिलाफ सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए। साथ ही इंदौर शहर में कांग्रेस नाइट कल्चर का विरोध करती है। आजकल लड़कियां बियर बार पब में जाकर शराब पीती है, अश्लील डांस करती है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारे इंदौर शहर में सराफा और 56 दुकान पर जाने की परंपरा है, ना कि बियर बार में जाकर शराब पी के डांस करने की। जिस तरह से प्राचार्य के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया गया, उस जघन हत्या के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन हर शहर में हो रहा है। भोपाल में हमने प्रदर्शन किया, आज इंदौर में है ये, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आप देखिए कि विमुक्ता शर्मा जी की हत्या कर दी गई और मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के मुँह से संवेदना के 2 बोल तक नहीं निकले। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं और ऐसी नाकारा और निकम्मी सरकार को हम 2023 में मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, प्रमुख रूप से तो महिलाओं के अत्याचारों में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, और ये हम नहीं कह रहे, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। NCRB जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्थापित संस्थान है, उसने स्वयं ये बात कही है कि मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति और अन्य अपराधों में मध्य प्रदेश अग्रणी होता जा रहा है। यह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और उसी को लेकर आज जो सारी बातें की गई हैं, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और इसी क्रम में अभी माँ अहिल्या की नगरी में जिस प्रकार एक भद्र महिला को जिंदा जला दिया गया, और इस प्रकार की घटनाएं ये बताती हैं कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। और ये तब होता है जब प्रशासन का मुखिया केवल सरकार चलाने में नहीं, भाषण देने में विश्वास करता है, घोषणाओं में विश्वास करता है। उसको जगाने के लिए, देखिए, जगाना तो इसलिए कठिन लग रहा है कि अगर कोई सोया हो तो जगाएं, लेकिन वो तो आंख खोल करके और ये सब घटनाक्रम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी के विरोध में ये आज का प्रदर्शन है। देखिए, ये मातृ शक्ति जो आपको दिख रही है, ये सब विमुक्ता शर्मा जी और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, ये उनके लिए आई है। विमुक्ता शर्मा जी को जो जिंदा जलाया गया है, वो बहुत शर्मनाक और दर्दनीय घटना है हम सभी के लिए। इसलिए यहाँ मातृशक्ति सब इतनी बड़ी उसमें आई है। जो दूसरा हमारा मुद्दा है वो है नाइट कल्चर को लेकर। इंदौर की सभ्यता नाइट कल्चर नहीं है। इंदौर की सभ्यता है खजराना जाना, सराफा जाना और 56 जाना, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि नाइट कल्चर के कारण हमारे वहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम सब मातृशक्ति इसका विरोध करने आई है और हम इसका विरोध करेंगे और हम इसको बंद करवाएंगे। इंदौर में आज से 5 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट मैच की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ मैच की टिकट ब्लैकमेलिंग से लेकर डुप्लीकेट टिकट की घटनाओं को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा सादी वर्दी में तैनात रहेंगे, तो वहीं ब्लैकमेलर पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। दरअसल इंदौर में क्रिकेट मैच के साथ ही मैच की टिकट की ब्लैकमेलिंग और डुप्लीकेट टिकट बाजार में बिकना शुरू हो जाती है, और इसी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहे टेस्ट सीरीज के मैच के दौरान किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग और डुप्लीकेट टिकट बाजार में न बिके, इसके लिए इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। पूरे मामले को लेकर इंदौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर द्वारा बताया गया कि जहां एक और सीसीटीवी कैमरे और तमाम सुरक्षा उपकरण से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर टिकट की ब्लैकमेलिंग को लेकर भी पुलिसकर्मी और क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जा रही है। किसी भी तरह की डुप्लीकेट टिकट बाजार में न आए, इसको लेकर सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी नजर रखे हुए हैं। हाँ, इसमें डुप्लीकेट टिकट बनाकर
हूबहू टिकट का जो है वो मार्केट में आ जाती है। उसमें एक क्राइम ब्रांच को अलर्ट किया गया है। हर मैच में पकड़े गए हैं ऐसे लोग, और इसमें जो है वो उसके आधार पे इसको तत्काल पकड़ा जाएगा। जो भी शिकायत आएगी या कहीं पर भी कोई ऐसी सूचना आती है, तत्काल एक्शन होगा। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित 8 माह पहले थाने में पदस्थ आरक्षक के साथ बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए थे। पूरे मामले में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर नशे के आदी 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य आपराधिक मामलों में भी पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित मेन रोड पर बने एक्सोटिका हिल के पीछे खाली मैदान में थाने में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र राठौर के साथ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और बदमाशों की तलाश की जा रही थी। तो वहीं 8 माह के बाद में पुलिस को पूरे मामले में सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा 3 नशे के आदी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमन, अजहर और समीर है, जो कि मूल रूप से इंदौर के ही रहने वाले हैं और खजराना और सरवटे बस स्टैंड पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों द्वारा आरक्षक को शराब की बोतल से मारकर घायल किया गया था और उसके बाद मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए थे। करीब 8 माह पूर्व मोरिया एक्सोटिका जो कनाड़िया रोड पर स्थित है, उसके पीछे जो खाली मैदान है, वहाँ पर थाना कनाड़िया पे पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र राठौर पर जो है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। अपराध की सतत विवेचना और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो है अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई, जिस पर कल मुखबिर सूचना पर रात में घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ के दौरान जो है घटना का कारण जो उनके द्वारा लूट को अंजाम देना, जिसमें कि फरियादी से मोबाइल और पर्स भी छीना गया इनके द्वारा, और उक्त जो तीनों आरोपी है, जिसमें कि एक आरोपी अमन, दूसरा अजहर और तीसरा समीर है, तीनों खजराना और सरवटे बस स्टैंड के पास इंदौर के निवासी हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 28 वर्षों के बाद आर्मी से रिटायर होकर घर लौटे सूबेदार नितिन पाटिल का क्षेत्र के रहवासियों ने जोरदार स्वागत कर हथेलियां जमीन पर बिछाकर कदमों से घर में प्रवेश कराया। इस मौके पर रिटायर सूबेदार के परिवार काफी भाव विभोर हो गए और अधिकारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह मेरा नहीं, पूरी देश की आर्मी का स्वागत है। इंदौर के अखंड नगर में रहने वाले नितिन पाटिल आर्मी में काफी सालों से विभिन्न जगहों पर तैनात रहे। अतः जब रिटायर हुए और जब उनकी घर वापसी हुई तो जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां के निवासियों ने उनका अनूठा स्वागत करा। जैसे ही रहवासियों को उनके घर आने की जानकारी लगी, वासियों ने उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी और जैसे ही वह कॉलोनी में पहुंचे, प्रत्येक घर में उनकी आरती उतारी गई और फूलों की माला डालकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं जब वहां उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर के दरवाजे से लेकर उनके घर के अंदर तक आसपास के रहने वाले रहवासियों ने जमीन पर हथेलियां रखी और उसके बाद उन पर से चलकर पूर्व सैनिक ने अपने घर में एंट्री ली। जब ये दृश्य हो रहा था तो आसपास के रहने वाले लोग भी भावुक हो गए और भारत माता की जय के साथ ही अलग अलग तरह के नारे भी लगे। भैया हमारे को बहुत गर्व हुआ कि हमारी कॉलोनी के अंदर आर्मी में कोई रहता है। हमने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत करते हुए उनके घर तक छोड़ने आए और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाई साहब हमारे बीच। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाई साहब मिलिट्री में नौकरी करते हुए वापस आए। हमें बहुत खुशी है। मैं सूबेदार नितिन पाटिल आर्मी मेडिकल कोर्स में 28 साल सर्विस करके आज रिटायर हुआ हूँ। 1995 में भर्ती हुआ था और एमसी सेंटर लखनऊ में ट्रेनिंग करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की थी। उसके बाद में मैं ERE में 13 सिख के साथ मेरा, जिसमें मैंने ग्लेशियर काटा और हाई एल्टीट्यूड एरिया में शुरू किया। हाई एल्टीट्यूड में रहने के दौरान काफ़ी मौसम का भी मार झेलनी पड़ती है और हर तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए समय निकला। उसके बाद में फिर दोबारा अहमदाबाद में आके फिर वापस JNK जाने का मौका मिला। ORI में सर्विस करी
ऐसे करते हुए काफ़ी समय निकालते हुए काफ़ी जगह रहा, बेंगलोर, चंडीगढ़, फिरोजपुर, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग के अंदर। फिर दार्जिलिंग से फिर मुझे एक बड़ा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने इंदौर में 3.5 साल नौकरी करी 1 MP गर्ल्स NCC बटालियन में, जिससे मैं इंदौर से जुड़ा और बहुत सारे कॉलेज और स्कूल में जाके अपनी सेवा दी, बच्चों को सिखाया। इंदौर में मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश शाखा के द्वारा स्वर्गीय प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए और न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। जिसमें इंदौर के सभी फार्मेसी संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल डोंगरे ने बताया कि डॉक्टर विमुक्ता शर्मा मैडम की हत्या के केस में हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की मांग करते हैं। फार्मेसी शिक्षक संघ के द्वारा क्रमिक रूप से पूरे प्रदेश और देश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिससे हमें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पूरी फार्मा जगत के लोग, इंदौर के समस्त फार्मेसी संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र उपस्थित हुए हैं। हम डॉक्टर विमुक्ता शर्मा मैडम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और हमारी शासन से और प्रशासन से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी दी जाए और जिससे कि हमको न्याय मिले। मैं एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया की तरफ से मैडम को नमन करता हूं और ये मांग करता हूं कि हत्यारों को फांसी दी जाए। इसी क्रम में हमारे फार्मेसी शिक्षक संघ के तहत हम क्रमिक आंदोलन करेंगे। कल हमने भोपाल में प्रदर्शन किया था, आज इंदौर में है, कल ग्वालियर और उज्जैन में भी प्रदर्शन किया जाएगा। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि मैडम को न्याय नहीं मिले। ओम शांति। डॉक्टर विमुक्ता शर्मा को करीब विगत 15-17 सालों से हम लोग जानते हैं और जो ये बड़ा विभत्स हादसा उनके साथ हुआ है, ये से पूरा इतने दिनों से, पिछले 1 हफ्ते से पूरा फार्मा जगत परेशान है और सभी को समझ में ही नहीं आ रहा है यह कैसे हो गया है। और पूरे हिंदुस्तान भर में इसके लिए प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। पूरे हिंदुस्तान भर के सभी फार्मेसी कॉलेजेस में और दूसरे फार्मा के सब एसोसिएशन से सब जगह उनके लिए पहले प्रार्थना होती रही उनके स्वास्थ्य के लिए, और उसके बाद अभी कंडोलेंस मीटिंगें हो रही हैं। और ये बात बिल्कुल जैसा निर्मल भाई ने कहा कि हम सब लोग जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक उस हत्यारे को फांसी जल्द से जल्द ना मिले। और हमारी सरकार से सभी से कहना कि एकदम फास्ट ट्रैक में मुकदमा उसका चलाएं और हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में उसका लिए मैडम विमुक्ता शर्मा के लिए न्याय। इंदौर के द्वारकापुरी पुलिस ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके 2 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ 3 बदमाश विकास, रवि और दीपू एक घर में युवती को अकेला देखकर घुसे और युवती से अश्लील हरकत करने लगे। जब युवती का भाई उसे बचाने आया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और भाग निकले। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर एक बदमाश विकास को हिरासत में ले लिया है। मामले में पुलिस ने छेड़छाड़ सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर फरार 2 अन्य बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता द्वारा अपने साथ छेड़छाड़ करना बताया। पीड़िता ने बताया कि उसके घर का चैनल खुला हुआ था और बाहर 2-3 लड़के खड़े थे और अचानक से घर में घुसे। तो पीड़िता ने उसको मना किया तो वो गाली देने लगे और पीड़िता का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। एक ने पैंट उतार कर अश्लील हरकत करी और जब उसका चिल्लाया, उसने उसका भाई आया तो उसके भाई के साथ मारपीट करी। तो पीड़िता के रिपोर्ट से आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कितना आरोपी है? और इसमें विकास, रवि और दीपू हैं, जिसमें विकास मिल गया था। ये शराब के नशे में लड़के थे और ये उसके घर में घुस गए थे। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये आवारा टाइप के लड़के हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।